जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में दीपावली किस दिन मनानी चाहिए। दीपावली को लेके बड़ा संशय है, बड़े भ्रम की स्थिति है, लेकिन अब वह दूर होने लगी है। आरंभ में 21 को लेके संशय था, 20 को लेके संशय था। अब सभी संस्थान अपना निर्णय कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि दिवाली आपको कब करनी चाहिए। आपको दीपावली के नियम बताएंगे कि दीपावली का निर्धारण कैसे होता है। आपको बताएंगे दीपावली पे क्या क्या कर्म जो किए जाते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या होता है, और उसके अनुसार आप यकीन मानिए स्वयं यह निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि आपको दीपावली 20 को करनी है या दीपावली 21 को करनी है। हम इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लेके आए हैं और हम दावा करते हैं कि यह वीडियो जब पूर्ण होगा, समाप्त होगा, तब तक आप स्वयं अपने आप निर्णय कर लेंगे, बिना हमारे कहे निर्णय कर लेंगे कि आपको दिवाली कब मनानी है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। अगर हम हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ कमेंट पढ़िए, वहाँ लोगों की राय जो है उसको देखिए। लोग स्वयं कह रहे हैं कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद हम स्वयं ही समझ गए कि अब हमें दिवाली कब करनी है। तो इस प्रकार की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी, ऐसा भी नहीं कि मैं इधर उधर की बातें करने जा रहा हूँ, पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार ही संपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे केवल निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी आपको लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और पहले आप स्वयं देखिए, फिर आप सहमत हो मेरी बातों से तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आगे बढ़ाइए, जैसे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं, सबके पास सही सूचना पहुंच सके और सभी सही प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करके सही समय पर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। पर पहले स्वयं देखिए, आप संतुष्ट हो, आप सहमत हो तो आगे बढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं दीपावली की। दीपावली को लेकर इस वर्ष बड़ा संशय है। कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ लोग 21 कह रहे हैं, और यही कारण है कि जो आम जन हैं वो अभी तक निर्धारित ही नहीं कर पाए हैं कि दिवाली करनी कब है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आवश्यक है ये समझना कि हम ये जाने कि दिवाली मनाई कब जाती है। दिवाली मनाने का जो विधान है शास्त्रों में, उसको समझने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दीपावली मनाने का जो नियम है वो क्यों है। हम दीपावली पर करते क्या हैं, किसकी पूजा करते हैं, और उसकी पूजा करने का नियम क्या है, किस समय की जानी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं। ये जब हम समझ जाएंगे तो अपने आप ही निर्धारित कर पाएंगे कि हाँ, हमें ये कर्म इस दिन करना होता है, दिवाली इसलिए मनाते हैं और इसका ये नियम है तो हमें इस दिन मनानी चाहिए। तो दीपावली पर देखिए, आप सभी लोग 2 ही काम करते होंगे। प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले पितृ पूजन करते होंगे, अपने जो पूर्वज हैं उनको तर्पण आदि करते होंगे, श्राद्ध कर्म आदि करते होंगे, क्योंकि अमावस्या भी इस दिन होती है। और दीपावली क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बड़ा उत्सव है, तो पहले अपने पूर्वजों के साथ मनाया जाता है, अपने पारिवारिक जनों के साथ मनाया जाता है, उनको पूजा जाता है। उसके बाद ही आप देव पूजा अर्थात लक्ष्मी पूजन करते होंगे। तो सायंकाल के समय, शाम के समय आप लक्ष्मी माता का पूजन करते होंगे। यही 2 कर्म हैं जो आप भी प्रत्येक दिवाली पर करते होंगे, पितृ पूजन, पितरों का तर्पण आदि, और लक्ष्मी पूजन। अब इसमें लक्ष्मी पूजन आपके ऑफिस में भी हो सकता है, कार्यालय में, फैक्ट्री आदि जो भी आपका स्थल है वहाँ हो सकता है, और दूसरा आपके घर में हो सकता है। घरों में अधिकतर जो लक्ष्मी पूजन है वो कब किया जाता है, सायंकाल को करते हैं। फैक्ट्री हो या आपकी बड़ी कोई ऑफिस में काम करते हैं आप, या आपका अपना कोई कार्यालय है, तो वहाँ तो लक्ष्मी पूजन जो है प्रातः काल 6 बजे से ही आरंभ हो जाता है। हमारे पास 5-6 बजे से बुकिंग्स होती हैं और पूरा दिन लक्ष्मी पूजन चलता है। रात्रि निश्चित काल मुहूर्त तक, सुबह 4 बजे तक अगले दिन तक हम लक्ष्मी पूजन करवाते हैं, अलग अलग लगन में, अलग अलग घड़ी में।
ये 2 काम हैं जो हम इस दिन करते हैं। अब बात आती है जी कि ये जो दीपावली का दिन है, इस दिन करते तो यही हैं, लेकिन ये दिवाली मनाई किस दिन जाती है? तो दिवाली को मनाने का जो विधान है शास्त्रों में, वो कहा गया है कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या, कार्तिक की जो अमावस्या आती है ना, उस दिन दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, दीपावली में लक्ष्मी पूजन का क्या नियम है? लक्ष्मी पूजन कब होना चाहिए? देखिए, लक्ष्मी पूजन का अगर आप नियम की बात करें तो सबसे उत्तम मुहूर्त की बात करें तो वो होती है स्थिर लगन। जब स्थिर लगन हो, चाहे वो सिंह की लगन हो, वृषभ की लगन हो, 4 स्थिर लगन कही गई हैं, उनको उत्तम मुहूर्त कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि लक्ष्मी पूजन इन 4 स्थिर लगन में ही किया जा सकता है। उत्तम मुहूर्त जो है वो इन 4 लगनों को माना गया है। दूसरा, लक्ष्मी पूजन तो पिछले सैकड़ों वर्षों से सुबह से और रात्रि तक किया जाता रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? आपके भी बच्चे, बेटे, बेटियां कहीं न कहीं किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, कहीं ऑफिस जाते होंगे। आप उनसे पूछिएगा उनकी इंडस्ट्री में, उनकी कंपनी में कब होता है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन सुबह, किसी के 8 बजे, किसी के 10 बजे, फैक्ट्री में जो काम करते हैं 11 बजे, 10-11 बजे लक्ष्मी पूजन किया और उनको जो दिवाली का उपहार है वो दे के भेज दिया कि अब जाइए परिवार के साथ लक्ष्मी मनाइए। तो लक्ष्मी पूजन जो है वो तो सैकड़ों वर्षों से सुबह से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए कभी ये नहीं प्रतीक्षा की जाती कि रात्रि को ही करना है। लेकिन जो दीपावली का निर्धारण है ना, उसमें एक और बड़ी बात है। वो केवल लक्ष्मी पूजन से निर्धारित नहीं होती, उसमें ये भी देखा जाता है कि जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो, क्योंकि प्रदोष काल जो है उत्तम समय है लक्ष्मी पूजन के लिए। तो जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो, उस दिन हमें लक्ष्मी पूजन और दीपावली आदि उत्तम कहे गए हैं कि इसी दिन हमें दिवाली मनानी चाहिए, प्रदोष काल में। ये लक्ष्मी पूजन का मैंने आपको विधान बताया कि लक्ष्मी पूजन का नियम कहता है कि जिस दिन अमावस्या हो उस दिन, और जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो उस दिन दीपावली और लक्ष्मी पूजन आदि होना चाहिए। और ये सुबह से और रात्रि तक किया जा सकता है। उत्तम मुहूर्त जो है वो सायंकाल को होते हैं, ये सही है। दूसरा कर्म क्या आता है? दूसरा जो कर्म है इस दिन वो आती है पितृ पूजा, पितरों का तर्पण, पितरों के निमित्त दान पुण्य, जो आप ब्राह्मण को भोजन आदि कराते हैं, वो सभी कर्म। उसका नियम क्या है, वो कब किए जाने चाहिए? पितृ पूजन प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि प्रातः काल से और अपराह्न तक का समय होता है जो उत्तम होता है, दोपहर तक का समय। इसी समय में पितृ पूजन को किया जाता है। सायंकाल को, रात्रि काल को तो ये कभी किया ही नहीं जाता, एक प्रकार से वर्जित कहा गया है, करना ही नहीं चाहिए। यह है पितृ पूजन का नियम कि आप सुबह से और दोपहर तक पितरों के निमित्त जल तर्पण करें, श्राद्ध कर्म आदि करना है वो कीजिए। आप अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिए, जितना दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त वो कीजिए, और पितरों के साथ दिवाली मनाइए। पितरों से आशीर्वाद लीजिए सुबह से दोपहर के बीच में, जब भी आपके यहाँ घर में उचित व्यवस्था बन पाए। यही कर्म है जो पितृ पूजन में आप लोग करते हैं। आप सहमत होंगे कि क्या ये 2 ही कर्म किए जाते हैं दीपावली पर, कोई और कर्म तो नहीं किया जाता है। तो अब जो निर्धारण होना चाहिए दीपावली का, वो इस आधार पर होना चाहिए कि जो सर्वसम्मति के साथ हो और जो सबसे अधिक किया जाने वाला काम है, जो सामान्य जन करता है, आम आदमी करता है, उनको क्या व्यवस्थित है, उनके लिए क्या व्यवस्थित है, क्या उपयोगी है और क्या सही है, उसके अनुसार हमें निर्धारण करना चाहिए। केवल ये तो नहीं कि मैं कहूँ अरे नहीं स्थिर लगन में मैं पूजन करता हूँ, जो स्थिर लगन के हिसाब से निर्णय होना चाहिए। भाई सर्वसामान्य जन कब करता है ये देखिए, सामान्य जन की आवश्यकता क्या है, जो आम आदमी है उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए क्या सुविधाजनक होगा, धर्माचार्य होने का या किसी भी अच्छे पद पर बैठने का, जहाँ से कि आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकें, लोगों का मार्गदर्शन कर सके कि आपको ऐसे करना चाहिए, अमुक कार्य ऐसे करना चाहिए। इस पोजीशन पर जब आप बैठे हों तो आपका प्रथम कर्तव्य, जितना मैं जान पाया हूँ अपनी शिक्षा दीक्षा के अनुसार, वो ये बनता है कि इस प्रकार का निर्देश दें या इस प्रकार का मार्गदर्शन करें जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सुविधापूर्वक और नियमों का पालन करते हुए, जो शास्त्र विरुद्ध भी ना हो और उस मार्ग पर चल सके, वह मार्ग हमें दिखाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पांडित्य कर्म करने वाले हैं, हमें जो भी जानकारी दी है, वेदों से मिली, चाहे पुराणों से मिली, चाहे गुरुजनों से मिली, तो वो केवल और केवल हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम
सामान्य जन का मार्गदर्शन इस प्रकार से करें जिससे कि जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है, जो बहुत अधिक सोच विचार भी नहीं कर पाता, वह भी उस नियम का पालन कर सके, उस त्योहार को मना सके और बिना किसी लाग लपेट के वह भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर में बच्चों के साथ खुशियां मना सके। वह प्रकार का मार्गदर्शन, इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब इस कर्तव्य के आधार पर और इन नियमों के आधार पर जो दिवाली है वो कब निर्धारित होती है, तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए समझना आवश्यक है कि आने वाली जो अमावस्या तिथि है ना, ये अमावस्या तिथि शुरू कब हो रही है, ये अमावस्या तिथि समाप्त कब हो रही है, और इस अमावस्या तिथि में कौन कौन सी जो कर्म हैं वो किस किस दिन किए जा सकते हैं, 20 को कौन से कर्म हैं जो किए जा सकते हैं, 21 को कौन से कर्म हैं जो किए जा सकते हैं, सामान्य जन के अनुसार क्या होना चाहिए, इस विषय पर अब हम आते हैं। अभी तक आप ये समझ गए कि हमें इस दिन करना क्या होता है और उसका निर्धारण कैसे होता है। अब क्योंकि जो चीज़ें हम जान गए कि इस प्रकार से निर्धारण होता है, तो अब बात करते हैं कि ये इस बार दीपावली पर कैसे सेट बैठती हैं, ये इस बार जो दीपावली आ रही है उस पर इन नियमों को कैसे लागू किया जा सकता है। तो इस वर्ष 2025 में जो अमावस्या तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 20 तारीख को शाम को 3:44 पर, लगभग 3:45 बजे अमावस्या तिथि लग रही है। कब? 20 तारीख को। और ये समाप्त होगी 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर। ये समय है, यही समय जो है मैं पंचांग देख रहा हूँ, राजधानी पंचांगम उसमें है, और अगर आप देवी दयालु देखेंगे उसमें भी यही है, और निर्णय सागर में भी यही है। लगभग 7 से 8 पंचांग मेरे पास हैं जो उत्तर भारत से प्रकाशित होते हैं, और सभी में लगभग यही समय है। तो अमावस्या तिथि तो 20 तारीख को शुरू हो रही है, पर शुरू कब हो रही है? 3:45 बजे। 21 को समाप्त कब हो रही है? 5:54 पर। अब इसमें 2 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि लक्ष्मी पूजन के लिए कह दिया जी कि लक्ष्मी पूजन करना चाहिए प्रदोष काल में, जिस दिन अमावस्या हो उस दिन। अब अगर इस नियम के अनुसार देखें प्रिय दर्शकों, तो 20 तारीख को तो है, क्योंकि 20 तारीख को तो शुरू ही अमावस्या 3:45 बजे हो रही है, तो प्रदोष काल में अमावस्या है। 21 की बात करें हम कि 21 को प्रदोष काल में अमावस्या है या नहीं है, तो सबसे पहले ये समझिए प्रदोष काल होता क्या है, कब होता है प्रदोष काल। सामान्यतः प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय कहा गया है। जब सूर्यास्त होने वाला हो उससे 45 मिनट पहले जो सूर्यास्त का समय है उससे 45 मिनट पहले, 45 मिनट्स बिफोर और 45 मिनट्स आफ्टर, सूर्यास्त होने के बाद, सूरज छिपने के बाद 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। ये सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो 21 तारीख को सूर्यास्त कब हो रहा है? 21 तारीख को देखिए सूर्यास्त हो रहा है 17:42, अर्थात 5:42 पर इस दिन सूरज छिपने वाला है 5:42 पर। और कब हो रही है अमावस्या समाप्त? 5:54 पर, अर्थात सूर्यास्त होने के भी 12 मिनट बाद अमावस्या समाप्त हो रही है। और प्रदोष काल लग जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले। अब आप ये देखिए कि 20 को तो आपने मान लिया कि जी अमावस्या जो है वो प्रदोष काल में है, पूरी रात्रि भी है। 21 को क्या है? क्या 21 को इसे हम प्रदोष काल में माने या नहीं? क्योंकि सूर्यास्त के 12 मिनट बाद अमावस्या समाप्त हो रही है पंचांग के अनुसार, और प्रदोष काल 45 मिनट पहले लग जाता है, तो इस अनुसार तो लगभग 1 घंटे अमावस्या प्रदोष काल में रहेगी। अब प्रदोष व्यापनी अमावस्या, शास्त्रों में एक ही निर्देश है, प्रदोष व्यापनी अमावस्या है उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। और उसमें भी ये भी कहते हैं शास्त्र की यदि प्रथम दिवस पर प्रदोष व्यापनी हो और द्वितीय दिवस पर भी अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो, तो द्वितीय दिन अर्थात दूसरे दिन अमावस्या पर दिवाली मनाना उत्तम है। ये शास्त्रीय निर्देश है, इसको आगे समझते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ आपकी जो अभी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, तो ये तो एक शास्त्रीय निर्देश हमें मिला। अब दूसरी बात आती है, फिर 20 को तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख को ठीक है स्थिर लगन है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग? धन के पीछे पड़े हैं। कुछ 4-6 लोग, बड़े बड़े लोग कह देते हैं अरे ये स्थिर लगन है, इसमें लक्ष्मी पूजन कर लिया धन वर्षा हो जाएगी, इसमें लक्ष्मी पूजन कर लिया धन वर्षा हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे धन वर्षा हो जाएगी साहब? कुछ और भी नियम है, कानून है, किसी का भाग्य है कि नहीं?
भाग्य का लेखा भी कुछ है कि नहीं? जिसके भाग्य में धन है ही नहीं, आप कहो इस लगन में पूजन कर लो जी, धन वर्षा हो जाएगी। अरे माता लक्ष्मी भी तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। विष्णु का जो लिखा हुआ है, ब्रह्मदेव का जो लिखा हुआ है, उसको तो समझेंगी वो भी। या ऐसे ही बस आपने स्थिर लगन बता दी, कर लो पूजा। तो केवल धन के लिए स्थिर लगन को देखना ही लक्ष्मी का निर्धारण नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कहा, बाकी लोगों ने कहा, कुछ लोग जो कह रहे हैं 20 तारीख को, हम 20 तारीख को करते हैं दिवाली। क्या मिलेगा 20 तारीख को दिवाली करने से? क्या पितृ पूजन हो पाएगा? क्या पितृ पूजन तो फिर भी हमें 21 तारीख को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि पितृ पूजन का नियम है जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या होगी उस दिन पितृ पूजन होगा। उदया व्यापनी अर्थात सूर्य उदय के अनुसार जो अमावस्या है, जिस दिन सूर्य का उदय अमावस्या में है उसी दिन पितृ पूजन करेंगे आप, पितरों का श्राद्ध कर्म आदि करेंगे। तो फिर आप 20 को दिवाली कर लीजिए रात्रि को, 21 को पितृ पूजन कर लीजिए। कैसे उचित है? क्या ये सामान्य जन के अनुसार सही है? क्या सामान्य जनता के अनुसार ये सही रहेगा? आज आप देव मना लो और कल पितृ मना लो, कल ही आपके पितृ आपको उल्टा कर देंगे। आप आम आदमी, हम लोग जानते हैं, हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, शादी मंगलिक कार्य जो भी, उसमें सबसे पहले किसका निकाला जाता है? पितरों का ना, कि भाई पहले पितरों का दे दो, ये पितरों का पहले दो। भोग आता है, पहले पितरों के नाम का निकाल दो। क्यों किया जाता है ये? क्योंकि पितृ पूजन पहले कहा गया है। अब ये बता रहे हैं जी 20 तारीख को कर लो। अब 20 तारीख को करेंगे, जो लोग 20 तारीख का समर्थन कर रहे हो, तो ये बताओ पितृ पूजन कब करेंगे? पितृ हम अगले दिन पूजेंगे और दिवाली पहले दिन मना ले। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? चलो ऐसा कर भी ले आदमी, अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता आन पड़ी हो, मैं नहीं कहता कि नहीं बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी बन पड़ी है कि हमें ऐसा करना पड़े? अगर कोई मजबूरी हो तो आदमी ऐसा करे। अब 21 का विधान समझिए आप, कि 21 को करते हैं तो क्या लाभ है। देखिए 21 को यदि आप करते हैं तो सूर्य के मुख से अमावस्या है, जो श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के मुख से अमावस्या है, वह उत्तम दिन है। लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष व्यापनी है, प्रदोष काल के समय भी अमावस्या है। तो सूर्य के मुख से अमावस्या आपको उस दिन मिल रही है, प्रदोष काल में आपको अमावस्या उस दिन मिल रही है। इससे उत्तम क्या अवसर हो सकता है? तीसरी बात, अगर आप 21 को करते हैं तो सामान्य जन की सोचिए ना, एक आम आदमी की सोचिए। वह अपने ऑफिस जाता है, कार्यालय जहाँ भी जाता है, वहाँ सुबह आराम से दिवाली मनाएगा। लक्ष्मी पूजन उसके जो भी क्षेत्र होंगे, चाहे फैक्ट्री है, कारखाना आदि, जहाँ भी काम करता है, वो नौकरी करता है, किसी कंपनी में है, दिवाली पूजन वहाँ सुबह हो जाएगा, दोपहर को हो जाएगा। वहाँ से वो अपने उपहार लेके आएगा, घर आएगा, सायंकाल को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएगा और सुबह उसका पितृ पूजन भी हो जाएगा, क्योंकि दफ्तर जाने से पहले वो पितृ पूजन करके जाएगा, पितरों के साथ दिवाली मना के जाएगा, पितृ कर्म करके जाएगा, श्राद्ध कर्म करके जाएगा ऑफिस में, फिर ऑफिस वालों के साथ, और शाम को घर आके मना लिया। ये पूरा सिस्टम से चला कि नहीं? जबकि ये तो सही है कि जो दिवाली पूजन है वो तो सुबह से ही आरंभ हो जाता है। जब एक आम आदमी के अनुसार अच्छे प्रकार से दिवाली मना सकते हैं, नियमों का पालन करते हुए, शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए, फिर क्यों 20 के पीछे भागना है? मुझे ये कारण नहीं समझ आया अभी तक। आप 21 को करते हैं, सुबह से अमावस्या है, आप आराम से उठे, स्नान आदि किए, पितृ कर्म किए, आपने पितरों का कर्म हो गया, बहुत उत्तम, दिवाली मना लिया आपने अपने पूर्वजों के साथ, बहुत बढ़िया। अपने ऑफिस चले गए, ऑफिस में जो आपका पूजन होना है वो भी आपने विधि विधान से कर लिया, और शाम को घर आए, शाम को घर आके आपने दिवाली पूजन कर लिया। पूरा व्यवस्थित चल रहा है। अगर आप 21 को करते हैं तो 20 को करते हैं तो ये पूछिए इनसे, चतुर्दशी में क्या दिवाली लक्ष्मी पूजन करवाएंगे? ये नरक चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, चतुर्दशी में क्या ये लक्ष्मी पूजन करवाएंगे? भाई देखो, जिनके यहाँ फैक्ट्री है, कारखाने, ऑफिस आदि, वहाँ तो सुबह ही होनी है पूजन, या दोपहर को हो जाना है पूजन, शाम को तो सब अपने घर चले जाते हैं। तो उनमें क्या चतुर्दशी को पूजन करें? वो कौन कुमार्ग दिखा रहा है? आप समाज की सोचिए ना, समाज की क्या आवश्यकता है, समाज को कैसे एक साथ लेके चला जा सकता है। केवल स्थिर लगन देख लो, अरे सिंह की लगन आ रही है इस दिन, लक्ष्मी धन वर्षा होगी, 20 को करो दिवाली। क्या नॉनसेंस बात है जी। चाहे जो समाज है उसका धज्जियां उड़ जाएं, समाज की जो आवश्यकता है उनकी धज्जियां उड़ जाएं, पर करो इस दिन, क्योंकि उत्तम लगन आ गई है। एक लगन के पीछे पूरे समाज को आप बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हैं। जो कर्म व्यवस्थित तरीके से 21 तारीख को हो सकता है, उसको क्यों आप जबरदस्ती 20 में लेके जा रहे हैं? यही कारण है, बहुत सारे बड़े संस्थान, जिसमें वैष्णो देवी संस्थान भी एक है, वो भी कह रहे हैं कि 21 को उत्तम है दिवाली, 21 को ही मननी चाहिए। ऐसे अनेकों लोग हैं
और मैं पिछले 1 महीने से इसी बात पे अड़ा हूँ कि 21 को ही दिवाली होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने सहयोग दिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी कहा पंडित जी बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से, आप बहुत सही कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो आपके समर्थन के लिए भी मैं यही कहूँगा कि बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि ज्योतिष कर्म पंडित होने का अभिप्राय ये नहीं कि मनमर्जी करो और किसी को कुमार्ग दिखाओ। समाज को कैसे एक साथ लेके चला जा सकता है, इसके अनुसार निर्णय होना चाहिए। ये मेरे अंतिम शब्द हैं इस वीडियो में। आप कुछ भी कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क साध सकते हैं। QR कोड है, उस पर भी स्कैन करके भेज सकते हैं। कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का अन्य कोई भी मांगलिक कार्य हो, पूजा पाठ हवन आदि या कोई भी उच्च अनुष्ठान जाप आदि करवाने हैं तो सभी के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें, माता लक्ष्मी की कृपा सबको प्राप्त हो और माता लक्ष्मी सब पर धन वर्षा करें, चाहे दिवाली को कोई 20 को करे चाहे कोई 21 को करे। अब बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा 21 तारीख को यदि दिवाली कर रहे हैं तो प्रिय दर्शकों 21 तारीख को गोधूली बेला का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से और 8:33 तक है। वृषभ लगन की बात करें तो शाम को 7:25 से आरंभ हो जाएगी, रात्रि को 9:22 तक रहेगी। सिंह लगन जो स्थिर लगन होती है वह रात्रि को 1:53 से और 4:08 तक रहेगी। ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं। बाकी माता लक्ष्मी का पूजन इस दिन पूरा दिन किया जाता है। फिर मैं आपको बता दूं तो कोई भ्रम में ना रहिए, आप अपने समय के अनुसार लक्ष्मी पूजन कीजिए। उत्तम लगन में कर पाए बहुत कल्याणकारी है, जैसे भी हो पर लक्ष्मी पूजन अवश्य कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।